मैं हेमंत कुमार आर्मी क्लासेस में आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको साधारण ब्याज का टाइप 11 बतलाने जा रहा हूं। पिछले वीडियो में हमने टाइप 10 बतलाया था। अब मैं आपके सामने टाइप 11 बतलाने जा रहा हूं। इस टाइप में 2 मिश्रधन दिया हुआ रहेगा और उसकी सहायता से हमें मूलधन ज्ञात करना है या दर ज्ञात करना है। तो इन प्रश्नों को हम ध्यान से समझेंगे मेरे प्यारे छात्रों। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन पर साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 3 वर्ष में 500 रुपया तथा 5 वर्ष में 600 रुपया हो जाता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? धन ज्ञात करना है। मेरे प्यारे छात्रों, इन प्रश्नों में हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या दिए हुए हैं। तो इन प्रश्नों में 2 मिश्रधन दिए हुए हैं। कितना मिश्रधन है? 2 मिश्रधन है और 2 समय दिए हुए हैं। तो इसकी सहायता से हमें या तो मूलधन पूछ दे या तो दर निकालने के लिए पूछ दे, तो इसकी सहायता से हम मूलधन या दर ज्ञात करेंगे, जो इस प्रकार से देखा जाए। पहला प्रश्न को हम हल करते हैं कि कोई धन पर साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 3 वर्ष में 500 रुपया तथा 5 वर्ष में 600 रुपया हो तो वह धन ज्ञात करें। हम देखेंगे कि 3 वर्ष में कितना हो गया? तो 500 रुपया। 3 वर्ष में 500 रुपया और 5 वर्ष में 600 रुपया। अब हम इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे कि 3 वर्ष में 500 और 5 वर्ष में 600। इधर कितना का अंतर? 3 वर्ष और 5 वर्ष। तो इधर 2 वर्ष का अंतर। कितना का अंतर? 2 वर्ष का अंतर। और इधर कितना का अंतर? रुपया में कितना का अंतर? तो 100 रुपया के अंतर। यानी एक चीज़ स्पष्ट हो गया कि 2 वर्ष का ब्याज कितना निकला होगा? 2 वर्ष का ब्याज 100 रुपया। जब 2 वर्ष का ब्याज 100 रुपया तो 1 वर्ष का ब्याज कितना निकल जाएगा? तो 1 वर्ष का ब्याज 100/2 यानी 50 रुपया। तो इसके माध्यम से हमने 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात कर लिया। अब 1 वर्ष का जब ब्याज हमने ज्ञात कर लिया तो हमसे पूछ रहा है मूलधन ज्ञात करें। तो जब 1 वर्ष का मिल गया तो हम या तो 3 वर्ष की सहायता से या तो 5 वर्ष की सहायता से ज्ञात करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि जब 1 वर्ष का ब्याज 50 रुपया तो 3 वर्ष का ब्याज कितना? तो 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 50 गुने 3 बराबर 150 रुपया। जब 3 वर्ष का हमें ब्याज मिल गया मेरे प्यारे छात्रों, तो अब हमसे पूछ रहा है कि मूलधन। तो मूलधन बराबर हम जानते हैं मिश्रधन माइनस ब्याज। तो 3 मिश्रधन कितना हो जाता है? 500 रुपया और 3 वर्ष का ब्याज कितना? 150 रुपया। तो हमें मूलधन के रूप में कितना प्राप्त होगा? 350 रुपया। इन प्रश्न को एक बार और समझेंगे। कह रहा है कि 3 वर्ष में 500, 5 वर्ष में 600। तो हम दोनों समय का अंतर निकालेंगे। 3 वर्ष और 5 वर्ष में कितना का अंतर? 2 वर्ष का अंतर। और रुपया में कितना? 500 और 100 में कितना का अंतर? 100 रुपया का अंतर। तो चूंकि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपया तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना? 50 रुपया। लेकिन हमसे पूछ रहा है मूलधन। तो 3 वर्ष में जब 500 रुपया हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि 3 वर्ष के मिश्रधन में 3 वर्ष का ब्याज घटाएंगे तभी हमें मूलधन प्राप्त होगा। इसलिए हमने 3 वर्ष का ब्याज निकाला। तो 50 गुने 3 बराबर 150। इसलिए मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज। तो 500 में से हमने 150 घटाया तो हमें कितना प्राप्त हो गया? 350 रुपया। अगर आप इसी प्रश्न को अगर आप कहें कि सर हम 5 वर्ष के माध्यम से कैसे बनाएं, तो आपको 5 वर्ष का ब्याज निकालना होगा। तो 5 वर्ष का ब्याज हो जाएगा आपको 250 रुपया और 600 में से 250 रुपया अगर आप घटाइएगा। अगर आपको दूसरा मेथड से बनाना है, अगर 5 वर्ष का आप निकालते हैं तो आपको 5 वर्ष का लिखना होगा और यहाँ से आपको 50 गुने 5 करना होगा बराबर 250। तो अब यहाँ से हमें 600 रुपया में से
हमें 250 रुपया घटाना होगा और हमें 350 रुपया प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इन प्रश्न को बनाते समय हमें यह ध्यान रखना है मेरे प्यारे छात्रों कि जितना कम से कम समय का हो तो हमें बनाने में बहुत ही आसानी होगी। अब हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 520 रुपया, 5 वर्ष में कितना, 5 वर्ष में 520 रुपया और 7 वर्ष में 568 रुपया हो जाता है। यदि प्रश्न में हो जाए या हो गया या हो जाता लिखा हुआ रहे तो वैसी स्थिति में हम इसे मिश्रधन समझते हैं। क्या समझते हैं हम? मिश्रधन समझते हैं। अब इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि कौन सी धनराशि, यानी हमसे मूलधन का मान पूछ रहा है, साधारण ब्याज से 5 वर्षों में, तो 5 वर्ष में कितना हो गया, 520 हो गया और 7 वर्ष में कितना हो गया, तो 7 वर्ष में हो गया 568। तो अब हमें ध्यान रखना है कि रुपया में कितना का अंतर, तो रुपया में हो गया आपका 48 रुपया का अंतर और समय में कितना का हो गया, तो आपका 2 वर्ष का अंतर। मेरे प्यारे छात्रों, जब हमने देखा कि समय में 2 वर्ष का अंतर और रुपया में 48 रुपया का अंतर, तो इससे हमें साफ पता चल गया कि 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का एसआई कितना, 48 रुपया हमें प्राप्त हो रहा है। तो 1 वर्ष का एसआई कितना, तो 1 वर्ष का एसआई 48/2 यानी 24 रुपया। जब हमें 1 वर्ष का एसआई मिल गया तो हमें 5 वर्ष का निकालेंगे, तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर 24 गुने 5 बराबर 120। तो जब हमें 5 वर्ष का ब्याज मिल गया तो हमसे पूछ रहा है कि मूलधन कितना होगा, तो मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज। तो मिश्रधन कितना, 520 रुपया और ब्याज कितना, 120, यानी मूलधन हमें 400 रुपया प्राप्त हो गया, है ना। अब हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अभी तक हम जो आपको प्रश्न बतलाए हैं इसमें से आपके से सिर्फ क्या पूछा है, मूलधन पूछा है। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी धन का साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर, किसी धन का साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष का मिश्रधन 2200 रुपया तथा 3 वर्ष का मिश्रधन 2300 रुपया हो जाता है, तो वह धन ज्ञात करें। मेरे प्यारे छात्रों, तीसरा नंबर प्रश्न को हम हल करेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किसी धन का साधारण ब्याज एक विशेष दर पर 2 वर्ष का मिश्रधन कह रहा है 2200 रुपया, 3 वर्ष का मिश्रधन कह रहा है 2300 रुपया। अब इसकी सहायता से हम मूलधन ज्ञात करेंगे। मेरे प्यारे छात्रों, ध्यान दें कि 2 वर्ष में कितना हो जाता है, तो 2 वर्ष में हो जाता है 2200 रुपया और 3 वर्ष में कितना हो जाता है, तो 3 वर्ष में हो जाता है 2300 रुपया। रुपया में कितना का अंतर, तो 100 रुपया का अंतर। समय में कितना का अंतर, तो 1 वर्ष का अंतर। यानी हमें पता चल गया कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपया, 1 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपया। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, तो 100 गुने 2 बराबर 200 रुपया। हमने 2 वर्ष का इसलिए निकाला कि 2 वर्ष का मिश्रधन दिए हुए हैं, तो यदि हम 2 वर्ष के मिश्रधन में 2 वर्ष के ब्याज को घटा दिया जाए तो निश्चित रूप से हमें मूलधन प्राप्त हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि मूलधन कितना होगा, तो मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज। तो मिश्रधन कितना है, तो 2200 रुपया, ब्याज कितना आ गया, 200 रुपया, यानी ब्याज के मूलधन के रूप में हमें कितना प्राप्त हुआ, 2000 रुपया। तो अभी 3 प्रश्नों में हमने देखा मूलधन के बारे में। चौथा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा प्रश्न कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज के
किस दर से, यानी इस प्रश्न में हमसे दर पूछ रहा है। 8 वर्ष में 2900 और 10 वर्ष में 3000 रुपया हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। मेरे प्यारे छात्रों, अगर आपसे दर पूछे तो मूलधन तो निकालना ही पड़ेगा। इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि बिना मूलधन के आप दर की गणना नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें मूलधन ज्ञात करना होगा और उस मूलधन की सहायता से हम दर की गणना करेंगे। तो चौथा नंबर प्रश्न को हम हल करते हैं। चौथा नंबर प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज के किस दर से 8 वर्ष में 2900, 8 वर्ष में हो गया 2900 रुपया, और पूछ रहा है कि 10 वर्ष में हो गया 3000 रुपया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, 8 वर्ष में 2900, 10 वर्ष में 3000, कितना का अंतर? तो 100 रुपया का अंतर। वर्ष में कितना का अंतर? तो 2 वर्ष का अंतर। वर्ष में कितना का अंतर? 2 वर्ष का। और रुपया में कितना का अंतर? 100 रुपया का। इसका मतलब हमें पता चल गया कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपया, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपया। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा मेरे प्यारे छात्रों? तो 100/2 यानी 50 रुपया। लेकिन हमें दर पूछ रहा है, तो जब तक मूलधन की राशि ज्ञात नहीं होगी तब तक हमें दर पता नहीं चलेगा। इसलिए 8 वर्ष का, तो 8 वर्ष का SI, तो 8 गुने 50 बराबर 400 रुपया। अब हम यहाँ से मूलधन ज्ञात करेंगे, तो मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज। तो मिश्रधन कितना दिए हुए है? मिश्रधन आपका कह दिया 2900 रुपया और ब्याज कह दिया 400, तो हमें मूलधन के रूप में मिला 2500 रुपया। लेकिन हमसे पूछ रहा है दर, तो दर बराबर ब्याज गुने 100। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 50 रुपया। तो ब्याज गुने 100 बटा मूलधन और गुने समय। चूंकि हम इसमें 1 वर्ष का ब्याज ले रहे हैं, इसलिए समय भी हम 1 ही वर्ष की गणना करेंगे। तो इसे काटेंगे तो आ गया ये 50 बार में, और 50 दूनी 100 बराबर 2%। तो ब्याज के रूप में हमें, तो दर के रूप में हमें कितना प्राप्त हुआ? 2%। मेरे प्यारे छात्रों, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको यह टाइप अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद लगे, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं हेमंत कुमार, आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।